कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के हल्का लाडवा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने मिशन 2024 का आगाज करते हुए कांग्रेस नेता कंवरदीप सैनी द्वारा बाबैन के अनाज मंडी में महापरिवर्तन रैली को संबोधित किया। बाबैन अनाज मंडी में आयोजित इस रैली में जहां भारी भीड़ उमड़ी, वहीं दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी ने रैली को कामयाब बना दिया। वहीं रैली के आयोजक एवं कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी सदस्य कंवरदीप सैनी को क्षेत्र का मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। रैली में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, कालका विधायक प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी, पूर्व संसदीय सचिव अकरम खान, पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन, विधायक असम शमशेर गोगी और कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने भी शिरकत की। इस मौके पर कुमारी शैलजा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं कंवरदीप सैनी ने शैलजा को किसान मजदूर के संघर्ष और देश की प्रगति का प्रतीक हल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं बाबैन अनाज मंडी में सजे परिवर्तन रैली के मंच से चांदी का मुकुट पहनाया। रैली में उमड़ी हजारों की भीड़ देखकर शैलजा ने कंवरदीप सैनी की पीठ थपथपाई और कामयाब रैली की बधाइयां दी। शैलजा ने नूह मेवात दंगों और फैमिली आईडी को लेकर सरकार पर जमकर तंज कसा। परिवर्तन महारैली में भारी जनसैलाब उमड़ा है। जी, भारी जनसैलाब। हमारे छोटे भाई कंवरदीप जी ने बहुत मेहनत की, लोगों के बीच में गए। इनकी मेहनत हमेशा से रही है और लोगों के प्रति रही। मुझे याद है जब मैं सांसद भी थी तब भी ये मेरे पास आते रहते थे कि हमारे इस गांव में लोगों की ये ज़रूरत है, इस गांव में ये ज़रूरत है। और मेरी सांसद निधि से इन्होंने जगह जगह पैसे भी दिलवाए, क्योंकि भावना रही है। चाहते हैं तो यंग लोग आने चाहिए, आप जैसे भी हैं, मीडिया में भी नए लोगों का सम्मान आता है, क्योंकि हमारी जो ये युवा पीढ़ी है ये चाहती है कि राहुल जी जैसे, इन जैसे नए लोग आगे आए। और बहुत खुशी की बात है कि 36 बिरादरी उनके साथ यहाँ पर आज आई है। वे एक बदलाव चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार से यहाँ के लोग उठ चुके हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब के सब अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से उनको निजात मिले। और विश्व में से दोबारा जिद कर रहे हैं, ज़्यादा निकालेंगे सरकार होती है। देखो, सरकार का उनका अब सब जानते हैं कि सबकी आपस में मिली भगत है, सब चलता है। लेकिन जो हमारा हरियाणवी है, हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है भाईचारे की। हरियाणा में जहर की कोई जगह नहीं है। राहुल जी जो कहते हैं नफरत के बाजार में हमको मोहब्बत की दुकान खोली। भारतीय जनता पार्टी नफरत का बाजार खोलती है, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। में एनकाउंटर में सवाल उठ रहे हैं, 3 एनकाउंटर किए पुलिस ने, फिर में सवाल उठे हैं। लोग कहते हैं बात सही नहीं, दोनों में 3 एनकाउंटर हुए हैं और सवाल उठे हैं। देखो, इन चीज़ों को देखना चाहिए। कोई भी हो, जैसे भी, किसी पर कोई वो नहीं, इंसाफ सबको मिलना चाहिए और भाईचारा नहीं बिगड़ना। मेन बात ये कांग्रेस विधायक से पूछताछ की बात नोटिस दिया गया। ये चीज़ जो होंगी वो अपना जवाब देंगे, जो भी होगा कि क्या उनकी मंशा थी, क्या नहीं थी। इसके अलावा भी अनेकों पहलू हैं और पहलू को देखना चाहिए। और मैं फिर यही कहती हूँ, बॉटम लाइन जो असली बात ये है कि भाईचारा ना बिगड़े। परिवर्तन महारैली ओबीसी वर्ग को साथ जोड़ने के लिए आपने यहाँ लाडवा में परिवर्तन महारैली की है। मिशन 2024 की शुरुआत है। बिल्कुल, 2024 तो देखो आ ही गया, समझ लो। और इम्तिहान असली वही होता है जब लोग भी इंतज़ार करते हैं कि उन्होंने क्या किया, पीछे का हिसाब, आगे का भविष्य सभी लोग देखते हैं। लेकिन इस बार हमें पूरा विश्वास है। आपने देखा कि पहले जब 2014 में इनको बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 2019 में इनका बहुमत बहुत कम हो गया, बल्कि बैसाखियों के साथ इनको सरकार चलानी पड़ी। इस तरह की सरकार रही, जो परस्पर विरोधी थे वो जुड़ गए और सरकार चलाई। लेकिन अब जनता इनको जान गई है, इनको
किसी के साथ अब जनता का भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस की तरफ प्रदेश की जनता देख रही है। मैम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य कई राज्यों में चुनाव है इस वर्ष, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की तैयारी है। मैं खुद मुझे जिम्मेवारी दी है काम करने की, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम करने की कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको कह सकती हूँ कि लोगों में एक भारी लहर है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इलेक्टेड सरकार को तोड़ा गया। आपने देखा राजस्थान में किस प्रकार से प्रयास किया गया तोड़ने का। आपने देखा छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, हर रोज ईडी को भेज देते हैं, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स। ईडी का तो दफ्तर खुला हुआ है, हर रोज किसी ना किसी के यहाँ छापा डाला जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं पचा पा रही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने 15 साल बाद उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंका और 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। 68 सीटें थी, वहाँ भी 90 हैं, अपनी तरह 90 हैं, 90 में से 68 थी, फिर 71 हो गई बाई इलेक्शंस के माध्यम से। अब उनके पास वहाँ ना तो नेता ना जमीन है और जाकर वहाँ पर ये किसी तरह की राजनीति करें। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। 2024 के चुनाव में एक करके पूछो। 2024 के चुनाव में कमरदीप सिंह जैसे युवाओं को टिकट दी गई। देखो, हर एक अपना दावा ठोक सकता है। कांग्रेस पार्टी अपना सर्वे भी कराती है। कांग्रेस पार्टी आखिर में हाईकमांड एक सीट को देखकर, निष्ठा को देखकर, मेहनत को देखकर, लोगों की आवाज़ को देखकर कांग्रेस हाईकमांड फैसला करती है। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पर देखा, एक नौजवान होकर इतनी मेहनत की है, इनका भविष्य उज्जवल है। मैम, लाडवा से आपने परिवर्तन किया, लखन जगाई, लाडवा में कांग्रेस का विधायक है, यहाँ भी परिवर्तन चाहते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस का फैसला हाईकमांड करता है। मैं यही कहना चाहती थी कि जो आपने बात कही थी, मुझे खुशी है कि लोगों की बात आपने बोली। मुख्यमंत्री जी अव्वल तो कहीं लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं सरकारी हिसाब से, कंट्रोल्ड क्राउड के हिसाब से पहुंच भी जाते हैं तो ये सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। कर्जे में डूबी पड़ी है ये सरकार, लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहे आपने देखा पीछे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, परिवार पहचान पत्र की बात हो, पेंशन की बात हो, अनेकों मुद्दे हैं। कितने मुद्दे हैं, किसानों की बात लो, एमएसपी की बात लो, हर तरह से हमारी जनता त्रस्त है। मुख्यमंत्री जी लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं और ग्रांट देना तो दूर की बात है, पिछले काम ही नहीं हुए, वो ही उखड़ गए। किस मुँह से लोगों के बीच में जाए? भाजपा सरकार ने, देखो भाजपा सरकार को आज 10 साल हो चुके हैं। हम भी गांव जाते हुए पूरा लाडवा हल्का 142 गांव मैच घूम लिए हैं। कोई भी भाजपा सरकार से कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मेरे युवा साथी हो, मेरे किसान हो, एक भी वर्ग भाजपा सरकार से सुखी नहीं है। आज भाजपा सरकार विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। वो ये नहीं कह सकती कि हमने ये कार्य किया है, आपके लिए ये काम अच्छे नहीं है, हमें इसलिए वोट दीजिए। भाजपा सरकार वोट मांगती है सांप्रदायिक दंगे करके, हमें आपस में लड़वा कर। अभी नूह में ही ताजा उदाहरण है कि मेवात के अंदर नूह में इतनी भारी जो जातिवाद भाजपा ने बुलाया है, जिसको एक लड़ाई का माहौल का तैयार किया था ताकि आने वाले चुनाव में उसका फायदा उठा सके। लेकिन मेरी हरियाणा की जनता वो समझदार है, इनके चक्कर में नहीं आएगी। आज अगर मैं युवाओं की बात करूं बहन जी, तो यहाँ पर मेरे लाडवे हल्के में सैकड़ों गांव ऐसे खाली हो चुके हैं जो युवा विदेश जाने को मजबूर हैं। यहाँ पर युवा अपना भविष्य सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आए दिन हजारों की संख्या में लाडवे हल्के में युवा विदेश जा रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश जाने को मजबूर है रोटी रोटी के लिए। ये बात मैंने गाँव में जाके महसूस करी।
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत भी मैं गांव में जाया तो वहां से एक बात निकल कर आई कि जो फैमिली आईडी के अंदर भाजपा सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, जिसकी आवाज बहन जी आपने भी उठाई है कि 2.5 साल के बच्चों की 5-5 साल के बच्चों की 2.5-3 लाख इनकम की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के राशन कार्ड काटने के लिए किया है। ये बात याद रखिएगा जब वोट देने जाएंगे। आप में से कितने लोगों के राशन कार्ड कटे हैं? हाथ जरा उठाइए, कितने लोगों के राशन कार्ड कटे हैं? जरा हाथ उठा के बहन जी को बताइए। ये बहन जी सबसे बड़ा मुद्दा है आज हरियाणा के अंदर। मैंने जो गाँव में जाके लोगों की पीड़ा को सुना है, एक बुजुर्ग महिला थी 85 साल की, जिसकी रोजी रोटी इस आसरा बुढ़ापा पेंशन से चलता था, बुढ़ापा पेंशन से चलता था, उसको भी भाजपा सरकार ने काटने का काम किया है। आज चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, जो कांग्रेस पार्टी के समय में 500 रुपए 600 रुपए गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1100-1200 रुपए सिलेंडर मिलता है। ये विचारणीय विषय है, ये आपकी जेब को असर करती है, ये बातें आपकी जेब को असर करती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जब वोट देने जाए तो इस बात को सोचें कि आज 40 से 50 रुपए में जो डीजल पेट्रोल कांग्रेस पार्टी के समय में मिलता था, आज 100 रुपए 105 रुपए डीजल पेट्रोल को आपको मिल रहा है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, सारा पूरी महंगाई महंगी होगी। आज पूरे हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत में कहीं बेरोजगारी है तो वो हरियाणा के अंदर है। बहन जी अगर मैं लाडवे हल्के की बात करूं तो ना तो यहाँ पे पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने कई घोषणा की है, जैसे कि लाडवे में लड़कियों का कॉलेज बनवाने की घोषणा करी थी, लेकिन पूरे 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, एक भी महिला कॉलेज यहाँ लाडवे हल्के में नहीं है कि जिसमें मेरी माताएं मेरी बहनें अपने बच्चों को पढ़ा सके। जो विशेष तौर पर बबैन में पढ़ने जा रहा था, लेकिन वो भी भाजपा सरकार ने कैंसिल कर दिया। स्वास्थ्य का मुद्दा इतना गंभीर है लाडवे हल्के में कि अगर किसी को इमरजेंसी के अंदर यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ना ही बबैन हल्के में, बबैन खंड में, ना ही लाडवा में। उनको फर्स्ट एड देकर यहाँ से रेफर किया जाता है। इमरजेंसी में आपका कोई सहारा नहीं है। ये सब भाजपा सरकार की नाकामियां है। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि गांव में टीचर नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों प्रहलादपुर गांव में गया था तो मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पर मैथ का टीचर पिछले कई दिनों से अवेलेबल नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार बड़ी बड़ी बातें कहती है, लेकिन एक देश की तरक्की मापने का सबसे बड़ा यंत्र होता है कि जीडीपी, जिससे पता लगता है कि पूरे भारतवर्ष में कितनी देश ने ग्रोथ करी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में 2010 और 11 के अंदर मेरे को आज भी याद है कि देश की जीडीपी 11% उस टाइम जीडीपी थी, और आज देश की जीडीपी 2 से 2.5% के करीब रह गई है। वो भी कागजों में मेरे को लगता नहीं कि वो भी पर्याप्त है। मैं जी हाथ से हाथ जोड़ो में जब मैं गांव गया तो एक और बात निकल कर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी की लहर पूरे हरियाणा में चली हुई है। विभिन्न पार्टियों के लोग इसमें शामिल होंगे। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुख मैंने सुना है कि जो दूसरी पार्टी से शामिल होकर नेता कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में या लाडवे हल्के में आए हैं, उनके साथ जो साथी आए हैं, उन्हें वो गांव में दबाने का काम कर रहे हैं, जिससे उनका मन उखड़ा हुआ था। आपके आशीर्वाद से जितनी मेरे में ताकत है, मैंने उन साथियों को रोक के रखा है। उन्हें आश्वासन दिया, आज वो आपके बीच में बैठे हैं। उन्हें आश्वासन दिया है कि जब बहन जी मुख्यमंत्री आएगी, किसी को आपको हावी नहीं होने दिया जाएगा। जो मूल कांग्रेसी साथी है, उसकी पूरी पूछ की जाएगी। ये जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी तो आपको आश्वासन देके जाएंगे। आज पूरे हरियाणा में जो परिवर्तन की लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है, उसके लिए आप सबको मजबूती से खड़े होकर बहन जी को मजबूत करना है, बहन जी के हाथों को मजबूत करना है, ताकि आपके बीच की नेता, आपके बीच की ऐसी नेता चंडीगढ़ पहुंचे जो आपके हकों की लड़ाई को लड़ेगी। ऐसी नेता आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मेरी बात को याद रखिए। इतनी महान नेता जो कि दलित और पिछड़े वर्ग के साथ साथ 36 बरादरी की आवाज को उठाने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। मैंने बहन जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से काम किया है।